यास्मीन जी, आप आगे बढ़िए कि आप स्कूल जाते वक्त आप बाइक में जाती थी और आप दुआ करती थी पीछे। हाँ, क्या हाँ। दुआ थी वो बता वस्तुतः दीजिए। मैं प्रेयर करती थी, दुआ करती थी कि या अल्लाह देर ना हो जाए, या अल्लाह देर ना हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पिटाई होती थी। कि हम्म। देर हो गए तो फिर टीचर ना बहुत गुस्से में हो जाती थी कि इतनी देर कैसे हो गया। तो मतलब इतनी मैं आस्तिक थी, रिलीजन को फॉलो करती थी कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी खुदाबंद आलम को याद करती थी। तो मतलब मेरे लिए ये जो एथिस्ट होना है वो मतलब एक्स मुस्लिम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। क्योंकि कठिन था अगर आपके कि लिए। हाँ, बहुत ही कठिन। हम्म। क्योंकि कोई भी इंसान किसी चीज़ को प्रॉपरली मान रहा है और मतलब जब मैंने इन लोगों के वीडियोज़ को देखना भी शुरू किया था, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनको मतलब ना दुआ करती थी अल्लाह पाक से कि इनको नेस्तनाबूद कर दो। अच्छा, मतलब जो इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाते थे तो आप उनके लिए हाँ, बद्दुआएं देती थी। हाँ। ओ हो। ठीक है। हाँ, फिर आगे आगे चलिए, दास्तान को अपनी कंटिन्यू करिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी कैसे क्या कुछ हुआ, सब बताइए सभी दर्शकों हाँ, को। तो समय के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करने लगे, मतलब महसूस करने लगे। देखे कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। उस समय ये 3 तलाक और वो जब हम ये मतलब इतने बड़े हो चुके थे कि सही-गलत का फ़ैसला ले सकते थे और समझ सकते थे। तो ये जो हम्म। 3 तलाक का जो समय था वो 2014 या 15 में ये ज़्यादा उठा था ना? बैन कब हुआ था 3 तलाक? एग्जैक्ट ईयर और मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हमारे दर्शकों में से किसी को पता है तो वो कमेंट में मेंशन कर दे। ट्रिपल तलाक अ, की आप बात कर रहे हैं, जो नया बिल पास हुआ था। ट्रिपल तलाक की मतलब बात जो कर रहे हैं ना आप? 3 बार तलाक हाँ। के हाँ, अगेंस्ट में हाँ, जो कानून आया था। हाँ, हाँ। ठीक है, हमारे दर्शक हमको अपडेट दे देंगे। वो शायद मोदी जी के ना मतलब पीएम बनने के बाद हुआ था ऐसा कुछ। तो जी, मतलब अभी 2014 के बाद से हुआ है ऐसा समझ सकते हैं। 2018-19 में शायद हुआ है ये। हाँ, 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 हाँ। और 2014 एक में आ रहा मोदी है जी आए उसके बाद 2016 से। में। 4 साल पहले हमारे शहंशाह भाई ने हुँ। अपडेट किया है कि 4 साल पहले ये हुआ था। और मीनवाइल वरुण जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। वाह वाह, लानत भेजना सुन्नत है। हाँ, और उसी सुन्नत पे हमारी यास्मीन जी भी अमल कर रही थी कि जो इस्लाम के अगेंस्ट में वीडियो बना था, उनके लिए वो बददुआ करती थी। ठीक है, तो फिर ये कानून आया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो मतलब टीवी पे बहुत ज़ोरों-शोरों से चलता था और मेरे घर के लोग बड़े इंटरेस्ट लेके देखते थे, क्योंकि जब संसद में ये बातें चलती थीं और न्यूज़ में दिखाते थे, तो सब लोग इंटरेस्ट से देखते थे क्या होने वाला है और मैं भी देखती थी। तो मैंने हम्म। एक ऐसे ही देखी उनका न्यूज़ में, तो वो लड़की रो रही थी और नकाब में थी, हम्म। मुस्लिम थी और वो बोल रही थी कि पहले मेरे ससुर से बोला गया कि मतलब उसका पति जो था उसने उसको 3 तलाक दे दिया और 3 तलाक इसलिए दिया क्योंकि उस लड़की के जो दाँत थे ना वो टेढ़े-मेढ़े थे। अच्छा। हाँ, न्यूज़ में मैंने देखा हम्म। कि तो वो बता शादी रही से थी पहले नहीं, रीज़न। शादी से पहले नहीं देखा था क्या? अब वो जो था उसका पति वो होगा छिछोरा। अब हम्म। घर वालों के बोलने से या किसी पैसे के लालच से उसने कर लिया होगा उसने निकाह। हम्म। और क्योंकि इस्लाम में क्या है कि भई आप 4 शादी कर सकते हो और अगर हम्म। नबी के समय होता है तो लौंडिया करोड़ों रखो। यानी हम्म। कि मतलब बोलते हैं ना कि 4 रख लो और बाकी जो है वेश्यालय की तरह भर लो लड़कियाँ, लोगों को हम्म। मारो काटो, उनकी बहन-बेटियों को लाओ और बनाओ अपना लौंडिया, गुलाम बनाओ, बांदी बनाओ। हम्म। तो वही है, बस ये है कि वो लौंडिया नहीं बना पाते अब। हम्म। तो वो अब लड़की मौका नहीं बता है रही वैसा। थी हाँ, वो लड़की बता रही थी कि भई मतलब मेरे दाँत टेढ़े-मेढ़े थे तो मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद मतलब पहले मैं जब शादी करके गई तब से मुझे पसंद नहीं करते थे, बाद में उन्होंने 3 तलाक दे दिया। और जब हम्म। वापस से उनके साथ वो रहने के लिए मतलब मतलब घरवालों ने समझाया, तो बोले कि हाँ, भी रह लेंगे करके। तो जब वो मतलब रहने के लिए बोले तो उनकी एक शर्त ये थी कि हमारा जो बाप है, ससुर है उस लड़की का, उसके साथ हलाला करो।
और उसके बाद जब ससुर से हलाला हो गया तो फिर 3 तलाक दे दिया, फिर बोले देवर से हलाला करो फिर होगा, यानी लड़की के 2-3 बार ऐसे हलाला हुआ। तो वो बोल रही थी 3 तलाक खत्म होना चाहिए। और ये बात आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसकी बयान भी मिलेंगे, और ये तो बहुत छा गया था उस समय। और मतलब जो इस्लाम को सही समझता है, और ये चीज़ सूरह निसा में है, ये आयत हलाला वाली। तो ऐसा खुदा जो ऐसी सूर्य हरकतें बकरा करवाता में हो। है, सूर्य बकरा में है? बकरा में। जी, सूर्य बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है। ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है, किसके ऊपर भौंक रहा है? ये अल्लाह पाक ने भेज दिए हैं बचाने के लिए। नहीं तो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे ना। अच्छी बात है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे उधर। अरे शैतान हमारे साथ है फिर तो। अच्छा, राज राज अग्रवाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ निकाह? देखिए, मैंने एक कमेंट में उसको मैंने डाला है कि जो इस्लामिक लॉ में जो निकाह है वो इट्स मोर लाइक अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर उसको अरेबिक वर्ड उसका अगर लिटरल मीनिंग देखे तो दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये निकाह है, उसका लिटरल मीनिंग जो है वो सेक्सुअल बहुत इंटरकोर्स है। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। यहाँ शादी हम बोलते हैं ना, मतलब कि गैर मजहब में बोलते हैं, हिंदुओं में ही बोलते हैं शादी पवित्र रिश्ता होता है। हम्म। यहाँ निकाह पवित्र रिश्ता नहीं होता, पैसे देते हैं उस लड़की को खरीदते हैं। और अल्लाह पाक तो ये कहते हैं कि जो औरत है वो लड़कों से मर्दों से इसलिए कमतर है क्योंकि मर्दों ने तुम पे माल खर्च किए हैं, यानी कि हम्म। तुम एक कोई चीज हो जो बाजार में बिकती हो, और जो हम्म। लड़के हैं वो तुम पे माल खर्च किए हैं, इसलिए तुम उनसे कमतर हो, वो तुमसे ऊंचे हैं। तो बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं उसको, मेहर, मेहर शादी मेहर। के, है ना, हम्म। मेहर। तो सही। वो है, तो ये तो ऐसे होगा ना कि आप कहीं जा रहे हो और किसी दलाल के पास वेश्यावृत्ति करने के लिए, और किसी वेश्या को पैसे दे रहे हो कि ये रखो पैसे, और अब फिर हम लोग अपना जो भी क्रियाक्रम है घटिया काम वो करें। तो ये तो वही हम्म। हो गया ना, बस इसका नाम दे दिया निकाह। मुता भी वैसे ही है, इन दोनों हम्म। में फर्क क्या है? बस ये मुता वाले तो में बहुत पैसे देके, डेंजर है। वही तो। मुता तो बहुत डेंजर है, क्योंकि मुता में तो यानी चलो निकाह जो नॉर्मल निकाह हो रहा है उसमें तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 2-3 दिन के लिए आप निकाह कर रहे हो। वो तो मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो वो एक नॉर्मल जैसी शादी होती है कि लाइफ टाइम करना है, उस तरीके का निकाह होता है। लेकिन मुता में तो एक इंसान को पता होता है कि, और वो डील करता है पार्टनर से कि मैं आपके साथ सिर्फ 3 दिन की शादी करने वाला हूँ, या 5 दिन की या 6 दिन की शादी करने वाला हूँ, और उसके बदले में फिर उसके वो पैसे देता है, मेहर देता है वो। जीवन नाश, सभ्यता का नाश, समाज का नाश। अरे मैं, मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाएगा, खैर छोड़ो। अच्छा, इसमें ये आर्यन सिंह जी कह रहे हैं कि हलाला में सेक्स भी होता है ना, जरा स्पष्ट हाँ या ना में बताएं। बिल्कुल, उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप यानी आपका डिवोर्स हो गया है अपने वाइफ के साथ, ठीक है, तीसरी बार वाला जो डिवोर्स होता है, अगर वो हो चुका है तो उसके बाद अगर उसको दोबारा अपने पहले वाले शौहर के पास आना है तो उसको किसी और से निकाह करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ सेक्स भी होना जरूरी है। उसके बाद अगर वो तलाक देता है तो फिर ये अपने पहले शौहर के पास वापस आ सकती है। तो इंटरकोर्स जो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कंपलसरी है। राज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं मेहर क्या है। मेहर वही है जो अभी यास्मीन जी ने बताया है कि आप जब निकाह करते हो तो एक अमाउंट फिक्स होती है। आजकल तो अमाउंट चलता है, वरना उसमें सोना भी हो सकता है कि आप म्यूचुअली एक रकम या कोई चीज तय करते हो कि ठीक है 10,000 रुपया मेहर है या 10 तोला सोना है निकाह करने के लिए, तो इस तरीके से मेहर तय किया जाता है। राज अग्रवाल जी, यास्मीन तुम पे रखो दुरूदो सलाम इस्लाम को छोड़ने के लिए, यू आर ए ब्रेव गर्ल। आपके लिए मैसेज है।
बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि दरूद और सभी सलाम मुस्लिम भेजा जा औरतें रहा और है आपको। सभी लोग छोड़ दें। शुक्रिया, मुझे नबी बना दिया। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करिए। वैसे तो मैं आप कहाँ पर ये सब थी? देख रही थी, 3 तलाक का जो मसला हाँ, न्यूज़ चैनल में चल रहा था, आप ये देख रही थी, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? तो एक हृदय को बहुत ठेस पहुँची कि ये किस प्रकार का दृश्य है, किस प्रकार का व्यवहार है, महिलाओं के साथ ये क्या हो रहा है? और हम लोग क्या होता है जीवन में, हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो तुरंत उस पे रिएक्ट नहीं करते, अर्थात कि तुरंत उस पे वो नहीं करते। वो धीरे-धीरे हमारे हृदय में वो इकट्ठा होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब वो चीज़ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, भर जाती है, तब वो फूट जाती है। यानी कि जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहो और एक समय के बाद उसमें हवा जाने का वो नहीं रहेगा, तो वो गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही बहुत सारी अच्छाइयाँ मुझे पता थी इस्लाम की, लेकिन अब समय था, अब ये नेचुरली अल्लाह पाक की मेहर से कि धीरे-धीरे मुझे इस्लाम की बुराइयाँ पता चलने लगी। अब वो मैं पहला बुराई पता चलती तो उसको इग्नोर करती, लेकिन वो दिल में था। दूसरा पता चलता उसको इग्नोर करती, वो भी दिल में था। ऐसे-ऐसे करके सारी चीज़ें इकट्ठा होती गई और उसके बाद जब मैं 11th में चली गई और उसके बाद मैंने मतलब जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसके नज़रिए से इस्लाम को देखा। तो मानवीय गुण तो पहले से मेरे आँखों के सामने से वो हट गया था इस्लाम का। उसके जो व्यवहार, आचार, विचार हैं और फिर मुझे हिस्ट्री पता चली इस्लाम की कि इस्लाम कैसे फैला और हमारे देश में जिस तरह से इस्लाम फैला है ना, मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो भावुक हो तो उसकी आँखों से लहू के आँसू निकले। ऐसा इस्लाम फैला है भारत में। ऐसे जी। मतलब भयानक तरीके से इस्लाम को फैलाया गया है, औरतों हुँ, की इज़्ज़त लूट के, बच्चों का हुँ, कत्ल करके, मर्डर करके, ऐसे इस्लाम को फैलाया गया है। तो ऐसी जब चीज़ें मुझे पता चली और विज्ञान के ताल्लुक से ना इसमें कुछ ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना शिष्टाचार है, ना मानवता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए कोई धर्म बोल सकते हैं कि हाँ, भई ये धर्म है, ये जो है खुदा का भेजा हुआ कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, ऐसा बोले तो ऐसा कुछ भी चीज़ इस्लाम में नहीं आता, कुछ भी, एक चीज़ भी। अभी मेरी एक डिबेट हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मैंने उन मौलवी साहब से पूछा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ बता दीजिए इस्लाम में जिससे मानव जाति को फ़ायदा हुआ हो। आप यकीन नहीं मानोगे, वो लंबी भाषण करता रहा लेकिन एक ऐसी चीज़ नहीं बता सका जिससे इस्लाम की दी हुई उस चीज़ से इंसानियत को फ़ायदा हुआ। और हुँ। करोड़ों चीज़ मैं ऐसे गिना सकती हूँ जिससे इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद है और आज देख सकते हो तालिबान की वजह से लोग कैसे रो रहे हैं, वो लोग उसी इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये राज अग्रवाल जी कह रहे हैं यास्मीन जी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू से अच्छी है। जिस तरीके से धन्यवाद। आप जो वर्णन क्या कहेंगे उसको, अल्फाज आप यूज कर रही हैं, शब्दों तो का उससे उच्चारण। शब्दों का जो उच्चारण आप कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम हाई लेवल कोई शायर नहीं, क्या कहते हैं उसको, कवि के साथ हम ये अरे सेशन बस कर रहे हैं। करो। बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। नहीं, अल्फा इतनी सेंटोरी जी तारीफ़ें ने मत करो। नहीं, अगर आप तारीफ के लायक है तो फिर तारीफ भी होती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्फा सेंटोरी जी ने $1 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। और नीरज सिंह जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है नीरज जी। आबादी कम की है बस, नीरज सिंह जी कह रहे हैं आबादी कम की है। नीरज जी, किस आबादी के बारे में आप बात कर रहे थे, जरा नॉर्मल कमेंट में बता दीजिएगा। यास्मीन जी आप कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे भई धीरे-धीरे मेरे दिल में जमा हुआ कि शिष्टाचार और सभ्यता के मतलब नज़रिए से इस्लाम तो गिर चुका था। अब ज्ञान-विज्ञान के स्थिति से भी गिर गया था। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो साइंस की मतलब मर्डर कर देते हैं।
और मिसाल के हिस्ट्री तौर पे? भी मिसाल के तौर पे वही पुराना वाला ले लो तो अब सबको पता चल गया होगा, पहाड़ वाली बात ले लो, आसमान हुँ, वाली बात ले लो, है ना? हुँ, तो हुँ, ऐसी आयतें हैं, अरे भाई 6वीं क्लास का बच्चे को पता है सारा कुछ। और ये अल्लाह बन के खुद 7वें आसमान में बैठा है, इसको पता नहीं पहाड़ कैसे बनते हैं। एक एक ना मतलब वो मौलवी से मेरी बात हुई थी, हुँ, तो मैंने उनसे बोला कि अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़ दिया है, तो इसको साबित करो। तो वो ये बोलने लगा कि अल्लाह मतलब क्योंकि वो है हदीस है उसमें आता है कि जब ज़मीन अल्लाह पाक ने बनाई तब वो हिलने लग रही थी, डामाडोल हो रही थी क्योंकि वो पानी के ऊपर था। तो अल्लाह पाक ने हुँ, पहाड़ बनाया और उसमें गाड़ दिए ताकि वो ना हिले नहीं। तो ऐसा उसने बोला मुझसे। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए सबूत के साथ कि मतलब पहाड़ बनते हैं तो क्या सच में ऐसे बनते हैं? तो बोला हाँ। हुँ, तो मैंने बोला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हर साल कुछ नैनो मतलब बहुत नैनो मतलब सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। हुँ, तो अगर अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़े थे तो वो बढ़ क्यों रहा है? नीचे से बढ़ हुँ, रहा है ना वो और गाड़ने का मतलब ऊपर से होता है। तो हुँ, फिर उसके पास जवाब सही। था नहीं। और फिर मैंने उसको उनको बताया और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि पहाड़ कैसे बनते हैं। मैंने एक वो जियोग्राफी क्या बोलते हैं उसको भूगोल भूगोल शास्त्री की मेरी एक दोस्त थी। तो उनसे मैंने पूछा था कि पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उन्होंने मुझे डिटेल से ना मतलब फ़ोटो खींच के दिया था अपने बुक की। तो उसमें मैंने पढ़ा था, बाद में मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया था कि हुँ, टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से उभार पैदा होता है और हुँ, उससे पहाड़ बनते हैं और पहाड़ कई तरह के होते हैं और कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ ऊपर से आके ऐसे ज़मीन में नहीं धँसा हुआ है। हुँ। अच्छा, ये नीरज सिंह जी ने वो जो सुपर चैट भेजा था उसका क्लेरिफिकेशन दिया है, जो आपने कहा था ना कि लोगों को मारा गया जिस तरीके से फैलाया इस्लाम में, तो नीरज जी यही कह रहे थे कि इस्लाम ने लोगों को मार के आबादी कम की है। और दूसरा, रेखा कुमारी जी हमारी चैनल की मेंबर बनी है। बहुत 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 शुक्रिया रेखा कुमारी जी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस चैनल की मेंबर बनने के लिए। अ, जी, आप कंटिन्यू करिए। तो मतलब विज्ञान के नज़रिए से भी मेरा फिर जो आँखें का पर्दा था वो हट गया। फिर 11th तक मैं असमंजस में थी। सारा कुछ तो मतलब इस्लाम मेरे सामने पूरी तरह से नग्न हो चुका था। लेकिन फिर भी हृदय में एक भय था कि हो सकता है कि अल्लाह पाक रियल में हुए हैं और मुझे फिर वो फिर जहन्नम में डाल दिए तो क्या होगा? तो एक भय होता है, कोई भी धार्मिक इंसान होता है जिसके मन हृदय में खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का कई भावना होती है, तो वो ये सोचता है कि भई हाँ, अगर सच में हुआ तब तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से भयभीत होता है। वही भय मुझे कुछ सालों तक रहा और उसके बाद समय के साथ-साथ मेरे मन में दृढ़ता आई कि नहीं ऐसे बेवकूफ़ाना क्या बातें करने आई? वाला दृढ़ता, अच्छा, दृढ़ता, हाँ, ठीक है। मजबूती हुँ, मजबूती। हुँ, 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 ठीक है। तो मेरे मन में मजबूती आई, दृढ़ता आई कि हाँ भई, जो ऐसी जाहिलों वाली बात कर सकता है, वो दुनिया कैसे बना सकता है? हुँ, मतलब तो मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि खुद सोचो आप, जिसको ना पहाड़ का पता, नदी का पता, ना आसमान का पता, ना दुनियादारी का पता, कुछ भी नहीं पता है, वो दुनिया बना सकता है क्या? हुँ, किसी सही। एक कुम्हार से जो मटका बनाता हो, उससे पूछो हुँ, भाई कि आप मटके कैसे बनाते हो? वो बहुत हुँ, बढ़िया तरीके से बताएगा कि मिट्टी को गूँथते हैं, चाक पे रखते हैं, गोल बनाते हैं, भट्टी में गरम करते हैं, फिर मटका बनता है, उससे ठंडी-ठंडी पानी पीते हैं। हुँ, क्योंकि वो बिल्कुल। असल में कुम्हार है तो बढ़िया तरीके से वो प्रोसेस बता सकता है। अब कोई झूठा इंसान है उससे पूछो वो अपने आप को कुम्हार बोलता होगा। हम बोले कि भई आप मटका कैसे बनाते हो? वो बोले हम लकड़ी के बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी पियो। हाँ। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। वैसे ही अल्लाह है। ज़मीन के बारे में बोलेंगे फ्लैट है, यानी कि हुँ, ऐसे बिछी हुई है। आसमान के बोले तो हम तो दर्जे बनाए हुए हैं। पहाड़ों हुँ, को बोले हमने गाड़े हुए हैं। तो ये वही हुँ। झूठा कुम्हार है जो लकड़ी का मटका बना के छेद करके ठंडा पानी पी रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें यास्मीन जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यास्मीन जी का चैनल, यास्मीन जी जो यानी तर्क देकर बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाह रही हैं,
वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि यास्मीन जी का चैनल मैंने कमेंट में पिन किया है, तो आप लोग प्लीज उस पर जाकर यास्मीन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा एक रिक्वेस्ट हमारे चुलबुल जी कर रहे हैं यास्मीन जी कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जाए हमारे इस चैनल पे हिंदी सिखाने की, आचार्य यास्मीन देवी अरे के साथ। तो अगर आप तैयार हैं तो हम जरूर इसका भी देखिए, नीरज सिंह जी भी कह रहे हैं कि हिंदी का रिफ्रेश कोर्स ले लीजिए यास्मीन जी से। बिल्कुल, मैं अब इनको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा ताकि हम हिंदी भी सीख जाएं, क्योंकि हमारी हिंदी बिल्कुल यानी अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारी हिंदी जो है वो मिक्स वाली हिंदी है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होते हैं, उर्दू भी होती है, लेकिन यास्मीन जी की जो हिंदी है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए यास्मीन जी। इतनी तारीफ कर रहे हैं जो भी, उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं उसके सिवा और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को मेरी भाषा शैली पसंद आ रही है, इसके लिए भाई आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब एक तरह से मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया था कि भई इस्लाम जो है वो किसी भी माध्यम से सही नहीं है, और जो भय था वो भी जाता रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ का ज्ञान हमें हो जाता है तो हमें उस चीज़ से भय नहीं होता। यानी कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो और आपके सामने कोई साँप आ गया। अब वो जहरीला साँप नहीं होगा तो भी आपके भय के मारे हार्ट अटैक से आप निकल लोगे। क्योंकि आपको बिल्कुल। लगेगा साँप है तो जहरीला होगा। लेकिन आपको अगर हम्म। इस चीज़ का ज्ञान है कि वो साँप जो है वो पिटपिटिया है या फिर दूध का नाग है, मतलब बहुत सारे साँप के प्रकार होते हैं जिसमें जहरीले भी होते हैं और विषहीन नाग भी होते हैं, सर्प होते हैं। हम्म। तो अब आपको पता होगा, तो अगर आप वो विषहीन साँप को भी देखोगे या विषाक्त जो जिसके पास विष होता है जहरीला और जिसके पास जहर नहीं होता, उसको भी देखोगे तो आप डरोगे नहीं कि हाँ, जहरीला साँप है, तो आपके पास इल्म है, ज्ञान है, तो आप उससे बच के निकलोगे। हाँ, भई ऐसा-ऐसा करके बच सकते हैं। और अगर जहरहीन है, विषहीन है, तो आप उससे डरोगे नहीं कि हाँ, भई ये तो कुछ नहीं करेगा, तो उसके आगे से निकल लोगे। तो वैसे ही हम्म। इस्लाम की जब मुझे इस्लाम से उसके बारे में सब कुछ पता चला कि हाँ, भई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे हृदय से उसका भय जाता रहा और अब मैं इतनी मतलब वो हो चुकी थी कि मैंने इस्लाम को फिर छोड़ दिया। जी, तो ये सब ज्ञान आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा था? यानी इंटरनेट के माध्यम से, या फिर यानी ये सब बातें आपको पता कैसे चल रही थी? क्या आप कुरान का आपने पूरा उसको हिंदी में क्या कहेंगे? यानी शुरू से अनुवाद। हाँ, अनुवाद आपने पूरा पढ़ा है लास्ट तक। आपको पता कैसे चल रहा हाँ। था कि इस्लाम में ये सब प्रॉब्लम्स है? और उसको आपने कंफर्म कैसे किया कि यार हो सकता है कि लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको ये सब ज्ञान आया कहाँ से, और आपने इसको कंफर्म कैसे किया? और तीसरी चीज कि आपको ये जब चीजें दिखाई दी कि वाकई में ये कुरान में या हदीस में है, तो क्या आपने इसको क्लेरिफाई करने के लिए कोई उलमा से, कोई आलिम से आपने राब्ता किया और उनसे ये सब चीजें डिस्कस की कि ऐसे ऐसे डाउट्स मुझे आ रहे हैं, इसका कोई वैलिड आंसर है या नहीं है? थोड़ा इस बारे में भी बताइए आप। हाँ, ये इस्लाम के बारे में जितने भी मतलब कि जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह पाक ने क्या-क्या करके बनाया, मतलब इस्लाम में है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम बनाया और कलम बना कर के उसको हुक्म दिया कि भई लिख दे जो चीज़ भी तुझे लिखना है करके। तो उसने लौहे महफूज़ की किताब थी, वहाँ सारा कुछ लिख दिया। वो भी दुनिया के तख्लीक से यानी दुनिया के निर्माण से 50,000 साल पहले सब चीज़ लिख चुका था। तो ये जितनी भी बातें हैं इस्लाम की, तो वो मुझे दादी से, अम्मी से वो लोग बातें करते कभी-कभी, उतना रिलीजियस नहीं था लेकिन उनको भी इल्म था, उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी उनको ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, मतलब परिवर्तित होती है इधर से इधर ऐसे, तो उनसे भी मुझे सुनने को मिला। तो कुरान में जो चीज़ें थी वो मुझे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट
जो सबसे अच्छा माध्यम था यूट्यूब। यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम था जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए संतुष्ट किया। और उस समय ज़्यादा एक्स मुस्लिम नहीं थे, कुछ थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके हाल सर हैं, गालिब कमाल सर हैं, स्पार्टकस जी हैं जो आते हैं और नीरज अत्री सर हैं और अंकुर आर्य सर हैं और वो उनका भी आता था, क्या नाम था वो आर्य समाजी थे वो। तो वो इस्लाम को अच्छे से एक्सपोज़ करते थे। अब उनका जो मकसद था वो तो कुछ और था, लेकिन उसके ज़रिए से जब वो कुछ भी बताते तो मैं उनको देखती थी और वो जो भी बोलते थे, तो मैं उनको नोट करती और आप यकीन करोगे कि मेरे पास एक किताब है, कॉपी है, जिसमें मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है और जब भी मेरी किसी से डिबेट होती है मौलवियों से, तो मैं वो किताब खोल के बैठती हूँ और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी दी हुई दलील को झुठला सके। वाह, वाह! ज़बरदस्त। मतलब एकदम प्रिपेयर होके हुँ। बैठे हो आप। हाँ, बिल्कुल और अभी तक का मतलब ये रहा है कि अभी तक कोई भी मौलवी, आलिम जो भी है जानकार, जब मेरे से डिबेट होती है तो मतलब एक बार तो संडे को मैं सुबह उठी और संडे को उठी तो फिर मैं उठने के बाद ना 8 साढ़े 8 बजे थे उस दिन ना मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो फिर कॉल आया फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे 11 साढ़े 11 बज गए थे बात करते-करते बात हुई नहीं है मौलवी से और वो फिर कॉल कट करके भाग गया वो। तो कितने मौलवियों से बात की है अभी तक आपने? ऑफलाइन? ऑफ़लाइन तो किसी से बात नहीं करी मैंने अभी तक। क्योंकि अच्छा, मुझे ऑफलाइन भय आपने बात है नहीं की। कि ऑफ़लाइन हुँ, नहीं, नहीं और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस्लाम की उसमें अगर आपके पास सपोर्टिंग है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रक्षा करे, तब तो आप सबके सामने आओ, अन्यथा कभी भी सामने ना आओ। क्योंकि इस्लाम का तो मतलब यही है कि जो मुर्तद हो गया, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, उसका गला काट दो। तो जिसको मरने का शौक है और सुरक्षा नहीं है, तो वो सामने आए और जिसको सुरक्षा है और हो भई सुरक्षा है, वो कमलेश तिवारी ने कुछ बोला था नबी पाक के बारे में, तो बेचारा कितने साल तक तो बचता रहा, लेकिन आखिर उन्होंने उनका काम कर दिया ना, खत्म कर दिया बेचारे को। तो इन जी, ये बिल्कुल। लोग ना मतलब अपने हालाँकि दिल में छुपा के रखते हैं उस चीज़ को। सिक्योरिटी भी थी उनके पास और हुँ। यानी नामचीन भी थे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। उसके बाद भी हुँ। वो दुर्घटना